दोस्तों, हर देश ने कोरोना वायरस पेंडेमिक से निपटने के लिए अलग अलग तरीका अपनाया है। जैसे इंडिया में बेवजह लॉकडाउन तोड़ने पे कहीं पुलिस लोगों की आरती उतारती है तो कहीं डंडे भी बरसाती है। मगर इंडोनेशिया की सरकार ने लॉकडाउन तोड़ने वालों के लिए कुछ अलग ही सजा का प्रावधान रखा है। उसने लोगों को इंडोनेशिया के प्रचलित हॉन्टेड हाउस में बंद करके सजा देने का फैसला किया है। आपको ये बातें अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस फैसले ने लोगों के मन में गहरा असर दिखाया है और इससे लॉकडाउन तोड़ने वालों घटनाओं में कमी आई है और सरकार कई हद तक कामयाब भी हुई है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं हॉन्टेड हाउस में बंद लोगों की एक्सपीरियंस आपको बताएंगे और हॉन्टेड शॉपिंग मॉल की स्टोरी भी बताएंगे। तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, क्योंकि यह चैनल ऐसे ही कई नई पुरानी रोचक जानकारियाँ आपके लिए लाते रहता है। दोस्तों, इंडोनेशिया में जावा के मूल निवासी लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने के बाद सब अपने अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान आए गए लोगों को क्वारंटाइन में 14 दिनों के लिए रखा जाना था, लेकिन कुछ लोग इस रूल को वायलेट करके इधर उधर बेवजह बाहर निकल रहे थे और लॉकडाउन को वायलेट कर रहे थे। इससे सरकार ने परेशान होकर बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ये कहा कि लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों को सरकार पनिशमेंट करने के लिए उसे हॉन्टेड हाउस में बंद करके रखेगी। प्रशासन ने सेपात विलेज में वैसे कई जगह चिन्हित किए जहां लोगों का मानना है कि यह जगह भूतिया है। अब इनमें से कुछ जगहों के बारे में आपको बताते हैं। इन जगहों में से एक अबेंडेड एलिमेंट्री स्कूल शामिल है और चावल के खेतों में एक अकेला घर जो काफ़ी समय से खाली पड़ा है, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा हॉन्टेड बताया गया है। इन घरों में प्रशासन ने सोने के लिए बेड, पानी और इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कर दी है। बाकायदा यहाँ टाइम टू टाइम नर्स चेकअप के लिए आती हैं और बंद लोगों को समय पर खाना भी दिया जाता है। इन हॉन्टेड हाउस में बंद लोगों से पूछे जाने पर इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि वैसे तो कुछ खास घटनाएं नहीं हुई है, लेकिन लोगों को रात में बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और लोग ये सोचकर ही भयभीत रहते हैं कि वे एक हॉन्टेड हाउस में रह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि वे घर स्थानीय लोगों द्वारा बस कहने के लिए भूतिया है। सरकार इनको मारने के लिए या ह्यूमिलिएट करने के लिए तो इन घरों में इनको नहीं रखेगी। वे लोग अब घर जाने की जिद कर रहे हैं और कभी लॉकडाउन न तोड़ने का वादा भी कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, शुरुआत में तो यह फैसला काफ़ी अटपटा लगा, लेकिन अब ये काफ़ी कारगर भी साबित हुआ है। इस फैसले ने स्थानीय लोगों पर गहरा असर दिखाया है और लॉकडाउन तोड़ने वाले घटनाओं में कमी आई है। इससे सरकार कई हद तक कामयाब भी हुई है। वहीं पे आपको एक दूसरी हॉन्टेड मॉल की कहानी बताता हूँ। ये कहानी इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में बने लेंडर मॉल की है। 1998 में जकार्ता के एक शॉपिंग मॉल में बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी। उस समय इंडोनेशिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। इससे पूरे देश में बेरोजगारी फैल गई और आए दिन शहरों में प्रदर्शन होने लगे। लेकिन इसके साथ ही वायलेंस, मास मर्डर, दंगे और लूटिंग की घटनाएं भी होने लगी। 15 मई 1998 को एक 4 मंजिला शॉपिंग मॉल में बहुत सारे लोग घुसकर तोड़फोड़ और लूटमार करने लगे। फ्री में माल लूटने के लिए उस मॉल में और ज़्यादा लोग भर गए। इससे अराजकता का माहौल पैदा हो गया और वायलेंस होने लगी। अचानक से मॉल में आग लग गई और इस आग में लगभग 300 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। ये घटना उस समय की सबसे बुरी घटनाओं में से एक थी। सन 2000 में उसी जगह पर एक नई मॉल फ्लेंडर मॉल बनाई गई, लेकिन लोगों का ये मानना है कि ये मॉल हॉन्टेड है और उन्हीं मारे गए लोगों की आत्मा इस मॉल में भटकते रहती है। लोगों ने ये दावा किया है कि यहाँ एक उनको प्रेत दिखा है जो मॉल के आसपास भटकता रहता है। कईयों ने एक भूतिया बस के बारे में बताया है जो मॉल के आसपास से गुजरती है और कुछ दूर आगे जाकर अचानक से गायब हो जाती है। मॉल के फर्नीचर अपने आप से इधर उधर हो जाती हैं और शीशे वगैरह टूट जाते हैं और कईयों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। वीडियो पे लाइक जरूर से कीजिए। बी सेफ एंड हैप्पी। धन्यवाद।